Welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is the previous year question paper solution. इसमें हम 17 जुलाई 2023 के अंदर जो CGL का क्वेश्चन एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स के अंदर जो टायर 1 था, तो उसके शिफ्ट 1 के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, जो 25 क्वेश्चन होंगे, उसको हम यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे और जितना हो सके उतना कम से कम टाइम के अंदर उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपका देखो एक ही काम है, तो बस यही है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर करो, बिकॉज ये पूरा फ्री है। मैं यहाँ पर कोई आपको पैसा चार्ज नहीं कर रहा। इस जो सेक्शन होगा, आज जो सेशन करेंगे, तो इसकी पीडीएफ में क्या करूँगा, मैं मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस चैनल पे मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो ये टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, यहाँ पर आओ और आप यहाँ जाके इसकी पीडीएफ निकाल सकते हो। और ये जो मतलब जो हमको मिला है, जो पेपर मिल रहा है, ये पेपर हमको इस वाले वेबसाइट से मिला, अड्डा 247। तो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट ये है कि जहाँ से मुझे मिल जाए तो मैं आसानी से उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने तो ये मैंने प्लेलिस्ट निकाली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर लो। और अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो भी मैंने प्लेलिस्ट निकाली हुई है। और अगर मुझे सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी मैथमेटिक्स क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चन मतलब वीडियोस बना दी। आज के टाइम में तो 25 वीडियो बना दी और हर वीडियो में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि मैंने 500-600 क्वेश्चन प्लस करा चुका हूँ मैथमेटिक्स के। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी चैनल बनाया है, तो वहाँ पर भी जाके आप उसमें देख सकते हो। मैं उसमें क्या डेली क्विज दे दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पर भी डेली क्विज दे दूंगा। ठीक है, तो अब फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी वीडियो आप देखो तो पूरी वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि एंड तक देखोगे तब ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोर्ड मास का है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 99। 99 को 81 से डिवाइड करेंगे, मतलब 121 मल्टीप्लाई बाय 81 और अपॉन में आ जाएगा 99। ये हमारे पास 9 टाइम कटेगा, ये हमारे पास 11 टाइम, ये हमारे पास 11 टाइम। तो टोटल इसका मतलब कितना हो जाएगा, 18 मतलब 99 हो जाएगा, मतलब 144। फिर डिवाइड बाय आ जाएगा 198 इंटू हमारे पास आ जाएगा 99। अब 99 का डबल जब करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 198। तो ये 2 टाइम आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे तो 72। अब 72 को मल्टीप्लाई करना हमको 2.5 से। ठीक है, तो 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 72 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 5 जा होगा हमारे पास, 25 2 हो जाएगा हमारे पास 50। 25 को 7 टाइम करेंगे तो 175 आएगा। 175 में ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है तो मतलब एक जीरो हट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देयर आर 3 फैमिली मेंबर्स। ठीक है, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज दिस, मतलब एफ और एम का जो एवरेज एज है 40, मतलब दोनों का मिला के 80 हो गया टोटल। ठीक है, अब एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर, मतलब फादर मदर और डॉटर का एवरेज एज कितना है हमारे पास, 30। तो 30 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 90। तो इसका मतलब यहाँ से डॉटर की एज कितनी निकल रही है हमको, 10। हमको पता करनी डॉटर की एज कितनी, तो इसका क्या आंसर आएगा, 10। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ लिखा प्रॉफिट, देखो शॉपकीपर सेल करता है प्रॉफिट 15% पे, बट वो क्या करता है कि जो वजन लेता है ना 20% कम लेता है। तो देखो पहले मुझे पता है प्रॉफिट कितना है ये, और दूसरा मुझे इसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। दोनों का मुझे जो क्या बोलते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट जो मिल रहा है वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो पहले क्या करेंगे, 20% लेस, मतलब 100 में से 20% लेस, तो 100 में से मैं जब माइनस करूंगा 20 कितना बचा, 80। इसका परसेंट निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 बार, ये हमारे पास आ जाएगा 25। तो ये हो गया दूसरा वाला, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 25। एक तो मिल रहा है 15, ठीक है, दूसरा मिल रहा है 25। दोनों को हम फॉर्मूला में यूज़ करेंगे सक्सेसिव वाले पे। ठीक है, अपॉन 100। यहाँ तो हो जाएगा देखो 40, यहाँ कितना हो जाएगा, 15 को 5 से करेंगे तो दिस इज 75, 15 टू 30 तो 37, और यहाँ पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना रहेगा, 43.75%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फोर्थ की। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इट्स सो बिकम डिविजिबल बाई। तो देखो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की जो 3 डिजिट होती है वो 8 की टेबल में आने चाहिए। मतलब 3 to 6 को अगर मैं यहाँ पर 8 से डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड होना चाहिए। तो मैं यहाँ 4 टाइम करूंगा तो 32 तो आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर देखो 6 आ रहा है। तो मैं 3 to 6 में कौन सी चीज़ माइनस करूँ सबसे छोटी, ताकि मैं 8 से डिवाइड कर दूँ। तो मैं 6 को ही हटा दूंगा, तो अगर 0 आ जाएगा तो इसका आंसर डायरेक्टली 40 हो जाएगा। तो मैं 6 को ही माइनस करूंगा सबसे छोटी, क्योंकि 4 को माइनस करने से 2 रह जाता है और 2 का कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये स्क्वायर वाली बात करी तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, 9x² प्लस 25 प्लस 15 को 2 से करेंगे 30x। ठीक है, यहाँ पर प्लस में 9x² प्लस 25 एंड माइनस 30x। ठीक है, 30x कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 टाइम 9x² प्लस 25। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो देखो इस टाइप के मुझे लगता है कि तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया था पिछले साल।
द वॉल्यूम ऑफ कोन हाइट इज इक्वल, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन विथ हाइट इक्वल टू रेडियस, मतलब यहाँ पर एच आर के बराबर, ठीक है। स्लेंट हाइट हमको कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। हमको पता करना कोन का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमारे पास 1/3 पाई आर कितना आ जाएगा, अब देखो आर निकालना पड़ेगा हमको, यहाँ से एल दिया हुआ है। तो देखो एल का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होगा। अब ये दोनों बराबर है तो इसको मैं 2r स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर स्क्वायर हटाऊंगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/√2, ठीक है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू 25/√2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट क्या होगी आर, तो आर ही यहाँ पर सेम टू सेम चीज़ लिखेंगे, ठीक है। अब जो चीज़ कट रही काट लेते हैं, जो चीज़ नहीं कट रही उसको मैं एक साथ लिख दूंगा। तो नीचे देखो 3×4 = 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और चीज़ कट सकती है तो काट लेते हैं, तो ऐसा कर, तो हमने जो ये 4 लिखा है 4 नहीं लिखना है, यहाँ पर 2 का 2 ही लिखना है, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 125, पाई तो है ही, और नीचे आ जाएगा 6×√2, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन बात करते हैं। पुलिसमैन नोटिस अ थीफ 300 मीटर, मतलब पुलिस के और चोर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 300 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि थीफ स्टार्टेड रनिंग, पुलिस को देख के भागेगा, पुलिस इसके पीछे भागी, दोनों की स्पीड दी हुई 8 और 9, ठीक है। हमको पता करना है कि 3 मिनट बाद में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो सिंपल सा चीज़ है कि दोनों की रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में, तो मतलब डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना दिया हुआ है, 3 मिनट्स, तो 3×60 कर दूंगा बिकॉज मुझे यहाँ पे पूरा मीटर में चेंज करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1×3×60 और मल्टीप्लाई बाय 5/18। अब 5/18 क्यों किया, बिकॉज ये जो 1 आया ना, ये 8 में से 9 माइनस किया, 8 और 9 क्या है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर जब करेंगे तो देखो ये 3 को करूँगा 6 टाइम, 6 को करूँगा 10 टाइम, तो हमारे पास कितना हो गया 50। मतलब 3 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस अब दोनों के बीच में रह गया, ये चीज़ पूछी गई है। तो 3 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी उसने, 50 मीटर, और पहले कितनी डिस्टेंस थी दोनों के बीच में, 300 मीटर। तो 50 को क्या करेंगे, 300 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 250 मीटर। ये बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा माइंड खोल के आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, साइन टी प्लस कॉस टी की वैल्यू 4/5 दी हुई, तुमको साइन टी और कॉस टी का मतलब निकाला, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी। सिंपल सा इस दोनों को RHS LHS में दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी इज इक्वल टू वॉट, 16/25। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ साइन टी कॉस टी इज इक्वल टू वॉट, 16। अब 16 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 माइनस यहाँ पर आएगा 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर साइन टी कॉस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16 और 25 का तो 9 का डिफरेंस होगा, तो 9 हो जाएगा, तो -9 अपॉन में आएगा 50। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था, इसमें सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ ब्रैकेट वाली बात कर लेते हो, देखो यहाँ पर क्या है, वाई माइनस वाई प्लस में एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई। पहले ब्रैकेट वाली बात कर लेते, इन दोनों के बीच के अंदर, तो देखो वाई से वाई कैंसिल, ये वाई से वाई कैंसिल, ठीक है, ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो सिर्फ माइनस वाई रहा, और माइनस बाहर आ गया। देखो यहाँ पर तो वाई प्लस 2x लिखा हुआ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई, ये -2y हो जाएगा, ये वाई वाई मिलके ये 2y माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचा गया 2x। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ देखो वर्क का पूछा गया है, तो ए काम कर देता है 16 दिन में, बी काम कर देता है 24 दिन में, और सी काम कर लेता है 36 दिन में। तीनों एक साथ मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो तीनों का पहले हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। सबका कॉमन देखो क्या निकल रहा है, 4, ये 4 टाइम 6 टाइम, दिस इज 9 टाइम। यहाँ 3 से करूँगा तो 4 2 और ये 3। अब मैं 2 से करूँगा 2 1 3, 2 3 जा 6, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 12 2 जा हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है ना। अब 24 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम। तो मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई नहीं करता, क्योंकि मुझे यहाँ पर निकालेंगे की एफिशिएंसी। तो देखो 16 की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो देखो 16 को मैं इससे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 6 टाइम, ये आएगा 4 टाइम, ठीक है। मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर बाद में इस 4 को वापस करूँगा, तो दिस इज लाइक 2 टाइम, ये 3 टाइम हो या 2 करेगा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो 3 जा कितना आ जाएगा 9। तो हमारे पास पहले वाले की कितनी आ जाएगी 9, दूसरे में 24 करेंगे तो 6 का 6 आ जाएगा, तीसरे में 36 करेंगे, मतलब ये 6×24/36 करेंगे तो ये 6 आएगा, 6 और 4 टाइम आ जाएगा, कितना आएगा 4 बार, ठीक है ना। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। अब देखो इन सब की हमको निकल गई वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना है 6×24, और टोटल सबकी क्या करेंगे, एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। तो 15 + 4 कितना होता है 19। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 4 जा हमारे पास कितना आ जाएगा 24,
2 पर 6 to 12, 144/19 आ जाएगा। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 19 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 19 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे, 144 और यहाँ 19 करूँगा मैं तो 7 टाइम करूँगा तो 7 9 63 और 7 तो 133 आ जाएगा। ठीक है, 7 मतलब 7 आ जाएगा और यहाँ 6 करेंगे तो 133 आ जाएगा। ठीक है, 133 आएगा, इसका मतलब 11 आ जाएगा और पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 711/19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया, 500 रुपये इसने 3 साल के लिए डाले। ठीक है, 500 रुपये इसने 3 साल के लिए डाले 8% पे, प्लस 650 इसने रुपये डाले 5 साल के लिए 8% पे, और 1250 रुपये डाले इसने 7%, मतलब 7 साल के लिए 8% पे, और इन सबका कंबाइंडली इसको कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, 1620। हमको पता करना रेट कितना है। तो आर इंटरेस्ट कॉमन ले लेता हूँ और सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर आएगा 1500। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 0, 25, 32, प्लस यहाँ पर 707, 35, 3 आ जाएगा, 7 तो ये 7 ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8750। ठीक है, फिर बाद में देखो क्या होगा कि यहाँ पर सबको ऐड करके 1620, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा बिकॉज आर परसेंटेज अपॉन में 100 आता है। ठीक है ना, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई इन सबको प्लस कर लेते हो तो 32, 50, 8750, 32, 50 हो गया। ठीक है, और 1500 इन सबको ऐड करेंगे तो 0 0 ऊपर 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 ऊपर 1 आ जाएगा तो देखो 12 और 13 हो जाएगा। अब मुझे 13, 5 डबल 0 को इससे डिवाइड करना है, 2 0 इससे कट गया। ठीक है, मैं यहाँ पर करूँगा 5 से तो 2 टाइम और 7 टाइम। यहाँ पर जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 24। देखो कुछ डिवाइड तो कॉमन दिख रहा है तो मैं इसको 9 टाइम करूँगा। यहाँ पर आएगा 308, यहाँ पर आएगा 1 एंड 2, तो कितना आ रहा है 12। तो 12% क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही आंसर है 1। आगे क्या क्वेश्चन पूछा है कि रक्षित, अजय, सतीश सैनिटेशन वर्क करते। ठीक है, रक्षित लेता है अकेला काम करेगा 20 घंटे में काम कंप्लीट कर लेता है, तो अजय काम कर लेता है उसको 12 घंटे में। ठीक है, अब तीसरी वजह बात करें उसकी बात करेंगे हम। और बाद में लिखा तीनों अगर साथ में काम करें मतलब आर ए प्लस एस तो ये 5 घंटे में काम कर लेंगे। तो हमको पता करना है कि सतीश जो एस है ना वो कितने घंटे में अकेले में काम करेगा। तीनों का एलसीएम ले लो, उससे हम क्या निकालेंगे, वर्क, क्योंकि ये टाइम है, और हम क्या निकालेंगे बाद में, एफिशिएंसी। तो तीनों का देखो कॉमन चीज़ क्या निकाल सकता हूँ मैं, अगर 60 कर सकता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल, तो 60 कर दूंगा। वर्क यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा देखो 5, और यहाँ आ जाएगा कितना 1 और 2, 12। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आर ए एस है ना, इसके अंदर क्या करूँगा, आर और ए की एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा तो हमको क्या एफिशिएंसी आ जाएगी, एस की। ठीक है, तो माइनस करूँगा मतलब ये दोनों 8 माइनस करूँगा 12 में से, तो इसका मतलब एस की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो 12 में से 8 माइनस करूँगा 4। अब 4 एफिशिएंसी हो जाएगी तो इस कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क कितना हमारे पास 60 और इसकी एफिशिएंसी कितनी 4, डिवाइड कर लो 1 और 5, तो 15 क्या, 15 दिन में, मतलब 15 घंटे में सतीश काम कंप्लीट कर लेगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सिमिलर ट्रायंगल वाली है कि ए बी सी डी का जो पैरामीटर है 40/12 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले बना देता हूँ ए बी सी, यहाँ पर डी ई एफ। ठीक है, फिर बोला है कि डी ई है ना, जो डी ई ये हमारे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हमको पता करना ए बी। तो सिंपल सी इसकी बराबर वैल्यू कर दो। तो 40 क्या दिया हुआ, 40 पहले दिया हुआ ए बी सी का, तो ए बी सी का कितना हो जाएगा एक्स, अपॉन के अंदर देखो ये आएगा 6, तो यहाँ पर एक्स के लिए कितनी हो जाएगी 40 × 6/12, ये 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 14 क्वेश्चन की। सर्कुलर पाथ है, सजुता और अंजलि स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, हमको पता करना है कि कब मिलेंगे। तो सिंपल सा चीज़, अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों की एडिशन होगा। ठीक है, तो 2.85 और 1.50 ऐड करेंगे तो 5, 3 और ये आ जाएगा 4, तो 4.35 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन क्रिएट कैसे होता है, देखो बताऊँ, ये किलोमीटर पर आवर दिया, मीटर पर सेकंड दिया, तो यहाँ पर डिफरेंस है। तो 2.85 को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ पहले। तो जब मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो देखो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है हमको, बिल्कुल दिखेगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, ऑप्शन में देखो क्या पूछा गया उसके हिसाब से, यहाँ पर देखो मिनट्स में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ इसको चेंज कर लेता हूँ पहले तो मीटर में, मतलब 2.85 को मैं मीटर में चेंज करूँ तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अपॉन में देखो आवर नहीं करता हूँ मैं, इसको सिर्फ 60 कर लेता हूँ। ठीक है, ये डबल जीरो क्या, या पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट कट जाएंगे और यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 285/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब करेंगे तो 6 के अंदर डेफिनेट डिवाइड कर लेते हैं और पॉइंट में आंसर लेके आ जाते हैं। तो देखो कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखो 20 हमारे पास 4 आएगा
तो 24 आता है हमारे पास 4 टाइम, ठीक है। अब देखो 24 से बड़ा तो कुछ कर नहीं सकते अपन। फिर बचा 45, 45 से छोटा कौन सा आता है, तो 7 टाइम आता है। कितना था, 7 टाइम। फिर हमारे पास आएगा 30, तो 47.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दूसरा कितना दिया हुआ, 1.5 मीटर, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये 0 ऊपर में डालेंगे तो 9, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। दोनों की क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसकी वैल्यू इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है ट्रैवल की, और हमको ये टाइम पता करना है। तो ये जो टाइम आएगा ना, अभी टाइम देखते हैं कितना है हमारे पास। तो 49, देखो जो चीज़ कट रही काट लेते, तो कट तो नहीं रही यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमको दिख नहीं रहा है कि कटेगी, तो भी देखो दिमाग लगाते हैं कि ये देखो मीटर में है, यहाँ पर ये है हमारे पास मिनट्स के अंदर। अब मुझे सेकंड्स में मैंने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, बट हमको करना तो पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या गलती करी, तो 1.5 है ना, ये मीटर पर सेकंड है। हम क्या बात करें यहाँ पर, मीटर पर मिनट निकाला हमने 47.5, तो यहाँ पर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 6 होता है 90, 90 जीरो लग जाएगा, तो ये पूरा 90 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 90 मीटर पर मिनट हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। 90 में इसमें प्लस करेंगे तो ये आएगा 5, ठीक है। यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 30, तो 1375 आ जाएगा। कितना आएगा, 1375, ठीक है। पॉइंट में तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। अब मुझे इसको क्या डिवाइड करना है, तो देखो इसको डिवाइड करेंगे ना, तो इसको डिवाइड करके आप देख लो, इसको डेफिनेटली 5.04 ही आएगा, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन बात करते हैं, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही, तो देखो सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, तो बस डेफिनेटली ये वाला गलत है। इसमें तो कुछ ज़्यादा बात है, डिफरेंस है ही नहीं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 15 मैन 25 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9.6 days, एंड इफ 16 वुमेन प्लस, अच्छा 16 वुमेन कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 27 days, ठीक है। तो 16 मैन कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो कट सकता है, तो 3.2 यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। अब नहीं कट रहा, तो अब देखो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखो अच्छा कट रहा है ना, तो ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 0.2 तो नहीं कट रहा, ठीक है। 0.2 को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 0.2 को तो 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 को 30 से हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3m प्लस 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, तो 5w इज इक्वल टू वॉट, 9w। तो यहाँ पर 3m की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4w। तो हमारे पास m और w मतलब मैन और वुमन के बीच का जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। हमको पता करना 16 मैन, ठीक है। अब पहले मुझे निकाल लेना वर्क कितना टोटल, तो पहले वर्क मैं ऐसा करता हूँ, ये 16 इंटू डब्लू की जो एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, डब्लू की एफिशिएंसी है 3 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास 27, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया। अपॉन के अंदर 16 मैन, तो 16 इंटू मैन की एफिशिएंसी कितनी है, मैन की एफिशिएंसी 4, ये 16 से 16 कट गया, ठीक है। हमारे पास डेफिनेटली पॉइंट में आंसर आएगा, तो 3 को मैं इससे करूँगा तो 81/4 आएगा। यहाँ पर आएगा 20.25, इसका क्या आंसर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। 17 क्वेश्चन बात करते हैं, तो हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रीज ग्रोथ इज मोर देन एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो मतलब एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो पहले का कितना है हमारे पास 25, ठीक है। दूसरे का हमारे पास है 20, तीसरे का है हमारे पास, अच्छा 25 नहीं है, एक सेकेंड, यस 25 नहीं है, ये 30 है, फिर 20 है, फिर हमारे पास है 50, फिर हमारे पास है 40, फिर हमारे पास है 60। इन सबका ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, ये 100 हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 100, इन तीनों को मिलाएंगे तो 100 200 हो जाएगा। 200 को हमको इससे डिवाइड करना है 5 से, हमारे पास किसका हो जाएगा एवरेज 40, ठीक है। अब हमको पता करना हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन एवरेज, तो 40 से ज़्यादा किसकी दिख रही है, तो देखो एक तो मुझे चाइना की दिख रही है, ठीक है, और एक हमको यूएस की दिख रही है। तो सिर्फ 2 कंट्री की दिख रही है, बिकॉज इंग्लैंड तो 40 पे ही है ना, तो 40 से ज़्यादा कितनी है, चाइना की और यूएसए की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 18 की। सर्कल का एरिया दिया हुआ है और एक कॉर्ड दी हुई है, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ ये सर्कल है, इसका एरिया दिया हुआ है, इसकी कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 10, ठीक है। हमको एरिया कितना दिया हुआ है 616, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 616 अपॉन में 22 इंटू 7 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आएगा, देखो 5 टाइम आ जाएगा, मैं 11 से कर रहा हूँ 2 टाइम, तो 5 टाइम 55, फिर 60 से आएगा 6 टाइम। यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 28 आई थिंक सो, 28 आ जाएगा बिल्कुल। अब 28 इंटू 7 आ, मतलब यहाँ पर 7 इंटू 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 7 विच इज़ 14। तो रेडियस कितनी हमको निकल गई यहाँ से 14। हमको लिखा गया है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। अब पूरे कोऑर्ड की 10 है तो यहाँ कितनी होगी 5, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 में से मैं 25 माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा वैल्यू, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा, ये तो 171 रूट के अंदर इसका क्या आ जाएगा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन बात करते हैं। अब ये भी काफ़ी फर्जी क्वेश्चन था, तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर 25
प्लस के अंदर जब मैं इसके अंदर देखो कॉस की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या साइन थीटा 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ, और साइन 90 माइनस मतलब थीटा कितना होता है हमारे पास, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू कितनी होती है, 1, प्रॉपर्टी है सिंपल सा। अब देखो बार वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अच्छा, हमको पता करना है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। पहला लिखा राइस प्रोडक्शन ए इज इन 2016 के अंदर राइस प्रोडक्शन कौन सा हमारे पास राइस प्रोडक्शन लिखा हुआ नहीं है क्या, अच्छा ABC का लिखा हुआ है, ए के अंदर राइस प्रोडक्शन बोला, मतलब ये 50 इज लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ सी इन 2020। तो 2020 के अंदर सी के अंदर कितना है, 45, तो लेस देन नहीं, तो ये गलत है। बी प्रोड्यूस मोर राइस देन ए एंड सी इन 2018, मतलब बी जो प्रोड्यूस कर रहा है 2018 में वो ज़्यादा कर रहा है ए और सी से, नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। और द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज इन 2017, तो क्या 2017 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किस में था, हमें पास अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दिख रहा है हमारे पास 2018 के अंदर। तो इसका मतलब 4 इसका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि राइस प्रोडक्शन बी 2017 के अंदर बी के अंदर जो 60 दिख रहा है इज इक्वल टू राइस प्रोडक्शन ए इन 2020, तो ये भी 60, मतलब 2020 के अंदर ए के अंदर 2020, यस ये भी 60 दिख रहा है, तो दोनों बराबर है, बिल्कुल सही है। 21 क्वेश्चन करते हैं। तो इफ एक्स इज दिस, तो हमको चलो वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ पर एक्स परसेंटेज ऑफ 280 हमारे पास इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310। ठीक है, अब देखो 100 सब जगह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 28, अब देखो 100 कैंसिल हो जाएगा तो कोई और वैल्यू कैंसिल हो सकती है। तो देखो मैं ऐसा करता हूँ, कि यहाँ पर मैं 4 से काट लेता हूँ सबको, 4 से कट जाएगा तो दिस इज 70। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 60, ये हमारे पास आएगा 5। अब 5 से कट रहा है बिल्कुल, तो 5 से काटा मैंने यहाँ से, यहाँ 5 से काटा 3 टाइम, यहाँ 5 से काटा 1 टाइम, और 30 आ जाएगा 6 टाइम। ठीक है, नहीं 30 नहीं 20, तो 4 टाइम आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दिया मैंने, तो यहाँ पर आएगा 14x, दिस इज लाइक 180, यहाँ पर प्लस में आएगा देखो 310, तो 14x इज इक्वल टू वॉट 0, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49, 0 अपॉन में 14। अब देखो ये डिवाइड तो मुझे देखता करते हैं, तो ये 7 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आएगा 35, तो इसका कैंसर आ जाएगा 35। काफ़ी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो ये चीज़ निकालना काफ़ी आसान, कैसे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो जो वैल्यू हमारे पास ये आएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ओके, तब ये चीज़ वैल्यू हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब क्या करूँगा कि यहाँ पर दोनों जो प्लस लिखा हुआ मुझे प्लस की वैल्यू चली गई। अब मुझे प्लस की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे माइनस की वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला होता है, तो जो फॉर्मूला होगा ना, फॉर्मूला क्या होता है देखो, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो पहले देखो, क्योंकि मुझे क्यों निकालना, क्योंकि ये निकालना है, तो इसका मतलब ये होता है एक्स मतलब एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एक्स, ये तो वैल्यू निकल गई। अब मुझे एक्स माइनस 1 की वैल्यू निकाली, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पर जब करेंगे तो अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में से 4 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 5 आएगा, तो वो आएगा √5। तो मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई क्यूब 3 आएगी, तो 3 √5 का क्या हो जाएगा आंसर। और ये डेफिनेटली माइनस के अंदर आंसर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट तो करना ही नहीं है। ठीक है, नहीं माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था क्वेश्चन में, तो इसका आंसर ये, इसमें थोड़ा डाउट किया गया था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट बात कर 23 की, उनको पूछा गया सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, तो 15 प्लस 15, फिर बाद में यहाँ पर आएगा माइनस टाइम्स ऑफ 15 इंटू 15, तो ये आएगा 30, माइनस में आ जाएगा कितना हमारे पास 15 का स्क्वायर 225, तो 2.25 आ जाएगा, तो 30 में से माइनस करूँगा तो हमारे पास 27.75 आ जाएगा। ठीक है, पहला पर्सन क्या है 27.75, सेकंड लिखा हुआ डिस्काउंट ऑफ 25% फॉलोड बाय 5%, तो यहाँ 25 है, 5 है, माइनस में 25 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 30, 30 में से माइनस करूँगा तो देखो 125 मतलब 1.2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 29, 29 नहीं कह सकता मैं, 28.75 आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये तो कट गया। थर्ड वाले की बात करेंगे 20 प्लस 10%, तो 20 प्लस 10 माइनस करेंगे तो यहाँ 20 इंटू 10 अपॉन में 10, ये 0 0 कट जाएगा 2, तो 30 में से 2 माइनस करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा 28, तो ये तो छोटा हो गया। ठीक है, इसको रहने देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट बात करेंगे 30 की, तो 30 तो सबसे बड़ा ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला नहीं होगा। तो यहाँ पूछा क्या गया है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा सेलिंग प्राइस उसी होगी जिसका सबसे कम डिस्काउंट हो। सबसे कम डिस्काउंट किसका लिख रहा है, सबसे पहले वाले का।
तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इन रेशियो दिस एंड देयर हाइट्स आर इन दिस रेशियो। ठीक है, तो इनकी हाइट जो रेशियो बताना बेसिस के क्या होंगे रेशियो। सो देखो इन दोनों के एरिया मतलब 5/3 हमारे पास दिया हुआ। ठीक है, अब इनकी जो हाइट का रेशियो दिया वो कितना दिया हुआ है 5/2, मतलब ये हमारे पास हाफ इंटू जो इनकी हाइट होती है हाइट 1, यहाँ पर आएगा हाफ इंटू हाइट 1 इंटू बेस 1 इंटू बेस 2, मतलब ये 2 है। ठीक है, अब यहाँ 5/3 आ गया, हाफ हाफ कट जाएगा, तो हाइट अपॉन दोनों का रेशियो कितना दिया 5/7। यहाँ बेस अपॉन बेस 2 आ जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 7/3 इसका क्या आ जाएगा आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आज सेशन का क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर दिस। ठीक है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास ये दिया हुआ। ठीक है, दोनों नंबर हमारे पास ए इंटू बी कर देता हूँ। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दीज नंबर। अब मीन प्रोपोर्शनल क्या हो, तो कुछ नहीं होता है, जो भी वैल्यू हमको दी हुई होती है अगर इसका मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो मैं इसका अंडर रूट निकाल दूंगा। तो पहले ए बी की वैल्यू आ गई, मतलब ए बी का मुझे यहाँ पर अंडर रूट निकालना है, तो ए बी का अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 12 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आएगी देखो 6 इंटू हमारे पास आएगा 4। ठीक है, 6 4 जा 24 होता है और 12 2 जा 24 होता है। ठीक है, तो 4 किसका स्क्वायर 2 का, यहाँ पर √6 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए 25 मिनट के अंदर अंदर। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन मतलब शिफ्ट सेकंड करेंगे। तो पहली सीट पे आपको समझ के आ गया होगा कि कितना आपको तेज क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, तो अब ये पर शिफ्ट 1 कंप्लीट होगी, हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के उसमें शिफ्ट सेकंड करेंगे। थैंक यू।